आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भक्त माधव दास की कथा। माधव दास भगवान के परम भक्त थे। तो इनका नियम था कि ये जो संत की जूठन होती थी, संतों की जो भी जूठी प्रसादी बचती थी, जिससे हम सीत प्रसादी कहते, वो सारी जूठी प्रसाद को इकट्ठा करते थे और के भगवान को भोग लगाते और वही प्रसाद खुद पाते थे। तो एक दिन जो है माधव दास प्रसाद लेकर आते हैं और प्रसाद को जैसे ग्रहण करते हैं, एक भोजन का निवाला जैसे ही उन्होंने अपने मुंह में लिया, याद आता है कि अरे आज तो मैंने भगवान को भोग ही नहीं लगाया। तो उन्होंने भोग नहीं लगाया तो उनके मन में चलने लगा कि अब क्या करें। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि अब तो उन्होंने भगवान को ये अर्पण नहीं किया, भगवान को भोग नहीं लगाया, तो वो अंदर निगल नहीं सकते थे और अगर वो बाहर फेंक देते तो संत प्रसादी का अपमान हो जाता। संत प्रसादी को फेंकना एक तरीके से उनके लिए अपराध था। तो वो सोच रहे थे कि अब क्या करें, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। और वो सोच ही रहे थे, सोचते सोचते और बैठे बैठे जो है पूरी रात जो है बीत जाती है। न प्रसाद भीतर जा रहा है और न जो है उसे बाहर फेंक रहे हैं। और माधव दास जी के आंखों से अश्रु की धारा बहते जा रही थी। क्या करे, ये इस विचार में पड़े थे। सारी रात जो है उन्होंने काट के बिता दिया और फिर दूसरे दिन जो है बैठे माधव दास जी हैं, वो सोच रहे हैं क्या करें। इसके बाद जो है भगवान कृष्ण जो है वो सोचते हैं कि चलो अब ज़्यादा देर तक मैं अपने भक्त को जो है इंतज़ार नहीं करवाऊंगा, और जो भगवान है वो उनके सामने, माधव दास जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हुए और बोले कि ला मैं भोग लगा देता हूँ। भगवान ने जब कहा कि मैं भोग लगा दूंगा तो माधव दास जी कहते हैं कि ये तो मेरा जूठा है। और माधव दास जी ने कृष्ण भगवान से कहा, प्रभु आपको कैसे भोग लगाओ, ये तो जूठा है। और माधव दास जी कृष्ण भगवान जी के साथ, अपने इष्ट देव के साथ जो है सखा का भाव रखे थे, वो उन्हें अपना मित्र मानते थे। तो जो है भगवान कहते हैं कि यार मैं जूठा कैसा। और भगवान ने कहा कि मित्रों में ऐसा थोड़ी होता है कि हम तेरा जूठा नहीं खाएंगे और तू हमारा जूठा नहीं खाएगा। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि रोज़ तू मेरा जूठा खाता है, और भगवान ने कहा कि रोज़ तू जो है मुझे भोग लगाता है और रोज़ तू मेरा जूठा खाता है, तो कोई बात नहीं, चल आज मैं जो हूँ मैं तेरा जूठा खा लूँगा। तो फिर माधव दास जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। दोनों में आपस में जो है छीना झपटी जो है चालू हो जाता है। इसी छीना झपटी में क्या हो जाता है कि जो माधव दास जी रहते हैं उनके मुख से कुछ कण जो है प्रसाद गिर जाता है, और उसके बाद जो हमारे कृष्ण भगवान है, जो हमारे श्रीमन नारायण जी है, वो क्या करते हैं, प्रभु क्या करते हैं कि वो कण को उठाकर जो है वो भोग लगा देते हैं। इतना तक प्रभु अपने प्रेमियों से प्रेम करते हैं। जूठा मुख का प्रसाद भी ग्रहण करने को भगवान तैयार है। तो भगवान जो है वो जूठा मुख का प्रसाद ग्रहण करते हैं और वो करेंगे उसी का जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगा। तो बड़े परम भक्त माधव दास जी की कथा। तो कैसी लगी आप सभी लोग को ये कथा सुना चुके हैं, कैसी लगी आप सभी लोग को ये कथा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूले। जय श्री कृष्णा, जय श्री मन्नारायण।